आदरणीय श्रोतागण, सभी को सादर नमस्ते जी। जिस प्रकार चापेकर बंधुओं के बलिदान को सुनकर के वीर विनायक दामोदर सावरकर ने देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ने की प्रतिज्ञा की थी, उसी तरह से आर्यवीर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने लाहौर षड्यंत्र जो केस था उसमें भाई परमानंद की फांसी की सजा को सुनकर के अंग्रेजों से लड़ने की प्रतिज्ञा की थी। अपनी आत्मकथा में वे लिखते हैं, श्रीयुत भाई परमानंद जी में मेरी बड़ी श्रद्धा थी, क्योंकि उनकी लिखी हुई जो तवारीख हिंद थी वो पढ़ करके मेरे हृदय में बड़ा प्रभाव पड़ा था और लाहौर षड्यंत्र का जो फैसला था वो अखबारों में छपा। भाई परमानंद जी की फांसी का सजा जो थी वो पढ़कर मेरे शरीर में आग लग गई। मैंने विचारा कि अंग्रेज बड़े अत्याचारी हैं, इनमें राज्य में जो है न्याय नहीं है, जो इतने बड़े महानुभाव को फांसी की सजा का हुक्म दे दिया। और मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं इसका बदला अवश्य लूँगा और जीवन भर अंग्रेजी राज्य को विध्वंस करने का प्रयत्न करता रहूँगा। डीएवी कॉलेज स्कूल औरैया इटावा उत्तर प्रदेश में पंडित गेंदलाल दीक्षित जो सामान्य अध्यापक थे, उनके मन में देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ करने की आई तो उन्होंने मातृदेवी दल बनाया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी इस दल में शामिल हो गए। हथियारों के लिए धनियों से चंदा मांगा। सुनियो भाई, ये जो आज कहते हैं हमें संसाधन साधन नहीं है, हथियारों के लिए उन्होंने धनियों से चंदा मांगा पर किसी ने कुछ नहीं दिया। फिर लगभग 70 से 75 व्यक्तियों के इस दल ने इटावा, औरैया, मैनपुरी आदि कई स्थानों पर सफलता से डाके डाले और इससे राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला। पर पुलिस ने गुप्तचर मातृवेदी दल में भर्ती कर दिया, एक अपना गुप्तचर, और एक दिन उसने भोजन में विष मिला दिया और इस दल को घेर कर पुलिस ने गोलियां चलाई। कुछ विष से और कुछ गोलियों से लगभग 30 आदमी मारे गए। दीक्षित जी की आंख में एक छर्रा लगा। वे अपने 26 साथियों के साथ पकड़े गए और 13 फरवरी 1919 को मैनपुरी जो षड्यंत्र था इस नाम से इन पर मुकदमा चलाया गया। और जब ये ग्वालियर के किले में बंद थे तो बिस्मिल जी ने इन्हें छुड़ाने की योजना बनाई। और देखिए, पर दीक्षित जी ने ही योजना की सफलता की संदिग्धता और भयानकता को देखते हुए मना कर दिया। बाद में एक साथी जेल से फरार हो गए। तब तक ये अक्षय रोग, टीवी रोग जिसको हम कहते हैं, उससे ग्रस्त हो चुके थे। जैसे तैसे घर पहुंचे। पैदल चलने में बहुत बीमार थे, थके हुए थे। पिता ने यह समझकर कि घर वालों पर आपत्ति ना आए, पुलिस को सूचना देनी चाहिए, दीक्षित जी ने पिता से बड़ी अनुनय विनय प्रार्थना की और 2-3 दिन में घर छोड़ दिया। वे दिल्ली जाकर एक प्याऊ पर पानी पिलाने लगे। बीमारी बहुत बढ़ने पर पत्र लिखकर पत्नी और छोटे भाई को बुलाया, उन्हें सरकारी अस्पताल में दाखिल करवा करके चले गए। 21 दिसंबर 1920 को यह महान सपूत अमर पथ का पथिक बन गया और अस्पताल वालों द्वारा लावारिस शव की तरह शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने बड़े दुख के साथ लिखा है, स्वदेश की कार्य सिद्धि में पंडित गेंदालाल दीक्षित जी ने जिस निस्सहाय अवस्था में अंतिम बलिदान दिया उसकी स्वप्न में भी आशंका हमें नहीं थी। भारतवर्ष की एक महान आत्मा विलीन हो गई और देश में किसी ने जाना भी नहीं। मैनपुरी षड्यंत्र में बिस्मिल जी के नाम भी एक वारंट था, वे भूमिगत हो गई। और जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसमें आम मुआफ़ी दी गई। तब वे सार्वजनिक रूप से प्रकट हुए। मामूली सी घटना पर असहयोग आंदोलन बंद होने से देशभक्त तड़फ उठे और उन्हें गांधी जी का नेतृत्व नीरस लगा। वे सशस्त्र आंदोलन की तरफ चल पड़े और पहली बार अंडमान से आने के बाद सचिंद्रनाथ सान्याल क्रांतिकारी दल के पुनर्गठन के प्रयास में राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह आदि से मिले। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन करके बिस्मिल जी ने अपनी कुशलता से दल का नेता बन गए और इस देशभक्तों के पास न खाने को कुछ था, न पहनने को कुछ था और सभी के ऊपर कुछ न कुछ, मैं यूँ कहूँ कि कर्ज भी हो गया था। देखिए, क्रांतिकारियों ने जो हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनके किस्से सुनिए, पढ़िए, आपको रोना आएगा। और बिस्मिल जी ने लिखा आगे बढ़ करके, कोमल हृदय नवयुवक मेरे चारों ओर बैठकर कहा करते थे, पंडित जी अब क्या करें। मैं उनके सूखे सूखे मुख की ओर बहुधा देख करके रो पड़ता था कि स्वदेश सेवा का व्रत लेने के कारण हमारी दुर्दशा भिखारियों से, फकीरों से भी दुर्दशा हो रही है।
एक एक कुर्ता और धोती भी ऐसी नहीं थी जो साबुत होती। एक समय क्षेत्र में भोजन करते थे, एक समय 2-2 पैसे के सत्तू खाते थे। ऐसी अवस्था में भी ये जीवनदानी सिर हथेली पर रख करके उस शक्ति से टकराने की हिम्मत रखते थे जिसके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, और वास्तव में उससे 2-2 हाथ ये करने चल पड़े थे। 9 अगस्त 1925 को 18 से 28 की उम्र के 10 युवकों ने कांकोरी के पास रेल रोक करके सरकारी खजाना लूट लिया। ये युवक थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला, सचिंद्रनाथ सान्याल, मनमथनाथ गुप्त, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदीलाल गुप्ता, मुरारी लाल और बनवारी लाल। मित्रों ने बिस्मिल जी को सावधान कर दिया कि बनवारी लाल आपत्ति पड़ने पर अटल नहीं रह सकेगा, इसलिए इसे गुप्त कार्य में न लिया जाए। पर उस पर विश्वास करके बिस्मिल जी बाद में पछताए भी थे। और ये बनवारी लाल कौन थे? बाद में सरकारी गवाह बने थे बनवारी लाल, और उसने सब साथियों को भेद बता दिया। लगभग 40 व्यक्ति जो थे वो पकड़े गए। चंद्रशेखर आज जीते तो पकड़े ही न जा सके, जीते जी नहीं पकड़े जा सके, आज़ाद थे, मरेंगे आज़ाद जिएंगे आज़ाद। अशफाक उल्ला और सचिंद्रनाथ सान्याल भी बहुत समय तक गिरफ्तार होने से बचते रहे, लगभग 1.5 वर्ष। 18 महीने मुकदमा चलने के बाद 6 अप्रैल 1927 को कांकोरी षड्यंत्र में निर्णय सुनाया गया। क्या? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई। ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्रनाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी आदि बहुत से तो कांकोरी कांड में शामिल भी नहीं थे, फिर भी सचिंद्रनाथ सान्याल को आजीवन काला पानी का कारावास दिया गया। मनमथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की कठोर सजा दी गई। जोगेंद्र चटर्जी, मुकुंदीलाल गुप्त, गोविंद चरण काक, राजकुमार सिन्हा, रामकृष्ण खत्री, इनको 10-10 साल की सजा हुई, जो बाद में पहले 3 के सुरेश चंद्र भट्टाचार्य और विष्णु शरण दुबलिस, इनको काले पानी में सजा बदल दी गई। भूपेंद्रनाथ सान्याल, राम दुलारे द्विवेदी, कृष्ण खन्ना और रामनाथ पांडे को 5 वर्ष, प्रणवेश चटर्जी को 4 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में चले मुकदमे में अशफाक उल्ला खान को मृत्युदंड और सचिंद्रनाथ बख्शी को आजीवन काला पानी की सजा सुनाई गई। एक व्यक्ति की गद्दारी से क्रांतिकारी संगठन का इतना विनाश हुआ। मित्रों की गद्दारी से दुखी होकर कवि हृदय बिस्मिल जी ने लिखा है, किंतु आस्तीन में सांप छिपा हुआ था, ऐसा गहरा मुंह मारा कि चारों खाने चित कर दिया। जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमें ही काट खाने को। ध्यान रहे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने उस सरकारी वकील पंडित जगत नारायण मुल्ला को भी याद किया, जिन्हें उन्हें फांसी चढ़वाने में पूरा जोर लगाया था। कांकोरी केस के अभियुक्त मनमथनाथ गुप्त के अनुसार अंग्रेज सरकार की ओर से मनमथनाथ गुप्त के अनुसार अंग्रेज सरकार की ओर से जो पंडित जगत नारायण मुल्ला को इस मुकदमे की पैरवी में हर रोज 500 रुपये मिलते थे। वीर भगत सिंह ने बिस्मिल जी के पत्र की अंतिम पंक्तियां लिखी हैं, सभी को मेरा नमस्कार कहें, दया कर इतना काम और भी करना मेरी ओर से। पंडित जी को जगत नारायण इलाहाबाद में पंडित मोतीलाल नेहरू का जूनियर साथी था और नेहरू परिवार का समधी भी था। ये को अंतिम नमस्कार कह देना, उन्हें हमारे खून से लथपथ रुपये से चैन की नींद आए, बुढ़ापे में ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। और सजा मिलने के बाद का वर्णन करते हुए भगत सिंह ने लिखा, छोटों ने बड़ों के पैरों पर झुककर नमस्कार किया, उन्होंने छोटों का आशीर्वाद दिया, जोर से गले लगा और आहा भरकर रह गए, भोज दिए गए। जाते हुए श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बड़े दर्दनाक लहजे में कहा था, दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। और आज जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, 7,32,000 क्रांतिकारी तो कापी में लिख कर के अंग्रेज़ों ने मार दिए, जो ऐसे ही मर गए वो अलग रहे, और ये इतना बलिदान दिया है जब जा कर के ये आज़ादी आई है। और इस आज़ादी में पट्टाभी सीतारामैया लिखते हैं कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक में कि आज़ादी की लड़ाई में महर्षि दयानंद के अनुयायियों का 85% योगदान था। या तो वो महर्षि दयानंद के सीधे सीधे शिष्य थे, या वो महर्षि दयानंद और उनके संगठन आर्य समाज से इतने प्रभावित थे। धन्यवाद, नमस्ते जी।